आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस। पेपर आउट मामले में गहलोत सरकार को झेलना पड़ रहा है दोहरा विरोध। भाजपा के साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। मातम के साये में दब कर रही गई शहनाइयों की गूंज। घायलों को बचाने गए दूल्हे की सड़क हादसे में गई जान। 7 दिन बाद होनी थी शादी। विश्व संग्रहालय दिवस पर शहर के संग्रहालय में हो रहा निःशुल्क प्रवेश। बरसों पुरानी विरासत को जानने के लिए सुबह से ही लग रहा है पर्यटकों का तांता। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में हो रही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में 4 दिन तक चली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी अब गहलोत सरकार ने गले की फांसी बनती नजर आ रही है। 14 मई को दूसरी पारी का पेपर लीक होना और उसके बाद परीक्षा रद्द करने को लेकर अब भाजपा कांग्रेस को फिर से घेरने की तैयारी में है। इस बार भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रीट परीक्षा को लेकर भाजपा पहले ही कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी को गिनाने से नहीं चुकी है और प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया है। मामला ठंडा हुआ ही नहीं और एक फिर से पर्चा आउट हो गया, जिससे गहलोत सरकार की मुसीबतें बढ़ गई है। इस घटना के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। पर्चा लीक के मामले में कांग्रेस सरकार को अब भाजपा के विरोध का ही सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगी है। ऐसे में पर्चा लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी अपने कड़े तेवर दिखाने में जुट गई है। पर्चा लीक को लेकर आम आदमी पार्टी आगामी 24 मई को राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है। जब सरकार भी और सरकार चिंतन में व्यस्त थी और इधर जो नौजवान विद्यार्थी हैं उनके सपने टूट रहे थे। बहुत सारे विद्यार्थी अवसाद में आ गए, उनके परिजन अवसाद में आ गए। पेट काट कर कोचिंग करना और उसके बाद नौकरियों की लाइन में लगना। किस तरीके से तपती धूप में सड़कों पे सोए हुए थे विद्यार्थी, छतों पर किस तरीके से जोखिम लेकर यात्रा कर रहे थे, किस तरीके से दुर्घटनाएं हुई थी। लाखों विद्यार्थियों के अरमानों पर उन्होंने फीस दी, उन्होंने तकलीफ सही। एक बार फिर से उनको आना पड़ेगा। और इस तपती हुई गर्मी में बेचारा देखिए कैसे पेपर देने जा रहा है और ये कांस्टेबल भर्ती पेपर जो है लीक हो गया। आज मैं आह्वान करता हूं राजस्थान के नौजवानों से, उनके अभिभावकों से, आम आदमी पार्टी उनके साथ है। आने वाली 24 तारीख को आम आदमी पार्टी सभी उन युवाओं से आह्वान करती है, उन बेरोजगारों से आह्वान करती है, उनके अभिभावकों से आह्वान करती है, उनके टीचरों से आह्वान करती है, कोचिंग सेंटर के जो लोग टीचर जो मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, उनको भी कहती है कि 24 तारीख को हम जयपुर में
आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। उदयपुर जिले के डीटी थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर उदयपुर अहमदाबाद पर गोजिया क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 7 बजे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की एक सप्ताह बाद ही शादी होनी थी। दरअसल हाईवे पर एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने पर एक युवक टैंकर में फंसे ड्राइवर को निकालने गया, तभी वहां से गुजर रहे एक टैंकर ने विनोद मेघवाल को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाईवे किनारे विनोद मेघवाल के घर डीजे बज रहा था और सभी नाच रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर धमाके की आवाज आई तो सभी दौड़ पड़े। देखा तो टैंकर पलटा था जिसमें चालक परिचालक फंसे हुए थे। दूल्हा विनोद सबसे आगे आया और चालक परिचालक को निकाला। इसके तुरंत ही बाद पल भर में वह संभल पाता। उदयपुर अहमदाबाद की ओर से जाते टैंकर ने विनोद को चपेट में ले लिया। विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने हाईवे पर आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण कर लिया। बुधवार को विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर उदयपुर के सिटी पैलेस आयड व शहर के अन्य संग्रहालयों पर निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इसके चलते बुधवार सुबह से ही इन स्थानों पर पर्यटकों की काफी भीड़ दिख रही है। उदयपुर के आयड संग्रहालय में निजी शिक्षण संस्थाओं के छात्रों ने भी म्यूजियम को देखा। इस दौरान छात्रों को पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। संग्रहालय में विभिन्न सभ्यताओं की खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को सर्च कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सिटी पैलेस में बने म्यूजियम को देखने के लिए भी सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने राजपूत शासकों के हथियारों, उनके कवच के बारे में जानकारी हासिल की। ये म्यूजियम आज भी उस समय की याद ताजा रखे हुए है। उस समय की सभ्यता और रहन सहन, हथियार जैसी कई जानकारियां आज भी इन म्यूजियम में देखने को मिल सकती है। इस मौके पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने एटीएन न्यूज के जरिए लोगों को संदेश दिया कि हमें हमारी विरासत की इज्जत करनी चाहिए। हम लोग जिस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमको सारे संग्रहालयों की भी इज्जत करनी चाहिए। आज म्यूज़ियम डे है तो हमको यहाँ पे म्यूज़ियम दिखाने के लिए लाए। यहाँ पे हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है। यहाँ पे हमको बहुत सारे मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सोशल के मतलब बहुत आंसर मिले। यहाँ पे बहुत कुछ हमने लिखा, बहुत मज़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आज के दिवस के ऊपर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हम लोग जो हैं हमारे इतिहास के प्रति, हमारे संग्रहालय के प्रति, हमारे धरोहर के प्रति भी हम लोग वही सम्मान रखें जो हम एक दूसरे के प्रति, इंसानों के प्रति जैसा रखते हैं, और उन चीज़ों के अंदर हम लोग भेदभाव ना करें। यही मैं जो है सब लोगों से गुजारिश करूंगा, यही मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग हमारे संग्रहालयों का भी उतना के उतना ही कदर करें, और जो जीवित हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति भी हम लोग एक आदर भाव और सम्मान रखने का एक प्रयास करें। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और संदेह के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मामला गोगुंदा थाना क्षेत्र के देवला का खेड़ा गांव का है, जहां देर रात नौजाराम और दलाराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके चलते दलाराम ने नौजाराम पर कुल्हाड़ी का वार कर उसे घायल कर दिया और मौके पर फरार हो गया। घटना के बाद नौजाराम को गंभीर हालत में उदयपुर के एमबीआर अस्पताल में लाया गया, जहां बुधवार को नौजाराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में दलाराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के गिरफ्तार के लिए पुलिस ने एक टीम भी गठित की है। हत्या का कारण संदेह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। रात को इत्तला मिली कि नौजाराम पुत्र भगाराम और दल्लाराम के बीच विवाद हो गया और दल्लाराम ने उसकी कुल्हाड़ी का वार करके उसको घायल कर दिया। तो सिर में गंभीर घाव होने के कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान सुबह उसकी मृत्यु हो गई। तो दफ़ा 302 में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मृतक का पोस्टमार्टम करवा के जांच चल रही है और लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा जल्दी। और बाकी मौके पर शांति है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। इनके विवाद का कारण आपसी पुराना रंजिश बताया जा रहा है। बाकी जांच चल रही है, जांच में जो एक्चुअल कारण है वो सामने आ जाएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी।
वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में जिला परिषद में कार्यरत नरेगा कार्मिक ने बुधवार को हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों कार्मिकों ने सरकार से उन्हें स्थायी करने की मांग की है। इन कार्मिकों का कहना है कि 2013 में LDC की हुई भर्ती परीक्षा में कई कार्मिकों को परमानेंट कर दिया था, लेकिन 2013 के बाद अभी तक सरकार ने बचे हुए कार्मिकों को स्थायी नहीं किया, जिसके चलते आज इन कार्मिकों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताने के लिए अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। इन कार्मिकों का कहना है कि राजस्थान में करीब 7500 ऐसे कार्मिक हैं जो नरेगा से जुड़े हैं, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इन कार्मिकों की मांग को नहीं माना। गहलोत सरकार ने अपने बजट में भी इन कार्मिकों को स्थायी करने की घोषणा तो की है, बावजूद इसके अभी तक इस घोषणा को अमल नहीं किया गया। और जिला परिषद उदयपुर में विगत 13 वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, सविता के पद पर कार्यरत हूँ। और हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि 2013 जो LDC भर्ती थी उसमें 9000 कार्मिकों का तो मतलब परमानेंट कर दिया गया, और बचे हुए जो पद हैं उन्हें भी समायोजित कर हमें स्थायी किया जाए। सर, हम 2000 जब से भर्ती प्रारंभ हुई है और जब हमारे अधिकतर साथी इस भर्ती में लग चुके हैं, तब और 2013 से लगकर हम 2022 तक आज दिनांक तक सर आज तो हम काली पट्टी बांधकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमने सरकार को ज्ञापन भी दे चुके, और सरकार की ने गहलोत सरकार ने अपने बजट भाषण घोषणा पत्र में भी हमारा ये मांग पूरी करने के लिए हमें वादा दिया था, लेकिन आज दिनांक तो हमारा पूरा वो नहीं हुआ है। सर, निकायों में महिलाओं की आरक्षित सीटों पर चुने हुए जनप्रतिनिधि के बजाय उनके पति और रिश्तेदारों द्वारा कामकाज करने पर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद भिंडर नगर पालिका परिसर में सभी जगह आदेश चस्पा भी कर दिया गया है। इसी डर की वजह से भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष ने भी अपनी नेम प्लेट भी बदल दी है। उल्लेखनीय है कि भिंडर नगर पालिका में 1.5 वर्ष पहले निर्वाचित हुए अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने नगर पालिका परिसर में स्थित अपने कक्ष पे बाहर निर्मला प्रकाश भोजावत के नाम से नेम प्लेट लगा रखी थी, लेकिन गत 2 मई 2022 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें बताया कि नगर पालिका में महिला जनप्रतिनिधि के बजाय उनके पति और अन्य नजदीकी रिश्तेदार सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने तुरंत अपने कमरे से बाहर लगी हुई नेम प्लेट बदलवा दी। अब लगाई गई नेम प्लेट में निर्मला भोजावत ही लिखा हुआ है। जनता सेना राजस्थान के उदयपुर शहर जिले की बैठक जिलाध्यक्ष दिनेश माली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उदयपुर शहर विधानसभा के शहरी क्षेत्र के 218 व ग्रामीण क्षेत्र के 239 बूथों पर टीम गठित करने का निर्णय लिया गया। वह उसके प्रत्येक पदाधिकारी को अलग अलग जोन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सभ्यता अभियान चल रहा उसको और गति देने का निश्चय किया गया। उदयपुर शहर में हो रहे सड़कों के पेवरीकरण में घटिया स्तर से कार्य हो रहा है, जिसकी जाँच के लिए जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देना तय किया गया। बैठक में जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, मांगीलाल जोशी, हितेश व्यास, भगवान सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह राजावत, गिरीश वैष्णव, सुनील लोढ़ा, पंकज सुखवाल, पंकज जोशी, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र जोशी व भरत साहू उपस्थित थे।
कानूर तहसील क्षेत्र के खेताखेड़ा व डूंगला तहसील क्षेत्र के चमलावदी गांव को जोड़ने वाली निर्माणाधीन डामरीकरण सड़क पड़ने से पूर्व ही जमीनी विवाद ने तुल पकड़ लिया है। कानूर तहसील क्षेत्र के खेताखेड़ा निवासी शोभालाल कुलमी ने 22 अप्रैल 2022 को डूंगला तहसीलदार को ज्ञापन देकर जमीन विवाद निपटाने की मांग की थी। ज्ञापन में बताया कि गाँव चमलावदी से खेताखेड़ा तक डामरीकरण सड़क का कार्य चल रहा है, जिसमें गांव बोबची का खेड़ा से आरजी नंबर 213 तक बड़वाई तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ का रास्ता है। उक्त रास्ता जो कानूर तहसील का सीधा रास्ता है, बड़वाई से भोजपी का खेड़ा तक नरेगा का कार्य 8 वर्ष पूर्व चला हुआ है। नरेगा के समय दोनों तरफ खाई खोद रखी है। अब केवल मात्र मुझ प्रार्थी की आरजी की तरफ 1 मीटर अंदर की तरफ लेते हुए डामरीकरण सड़क का कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। प्रार्थी ने मांग की है कि पुराना जो रास्ता है उसी पर डामरीकरण किया जाए तथा पटवार हल्का से बोबची खेड़ा से आरजी नंबर 213 की नपती करवाए जाने की मांग करते हुए कहा कि नपती के बाद ही सड़क का निर्माण कार्य किया जाए। और हमारे जो खेताखेड़ा से चमलादी वाला डामरीकरण रोड सैंक्शन हुआ था, तो हमारे कुछ जमीन रास्ता बड़वई के क्षेत्र में पड़ता है, जो बड़वई डूंगला तहसील में आता है। तो हमने पटवारी जी से बोला कि मफ्ती करवा के रास्ता की क्लियर रास्ता करवा दो। 4 गट्टे का है, 3 गट्टे का है। तो मैंने तहसीलदार साहब के पास भी गया 22/4 को। तो तहसीलदार साहब ने आदेश करके 3 दिन में पटवारी जी को बोला कि रिपोर्ट पेश करे। तो वो दिन से आज दिन तक 18/5 हो गई। आज दिन तक कोई न तो पटवारी जी आया, न कोई आयो, न कोई हुनवई की दी है। भेदभाव कर रही प्रशासन। उसके बाद आपने कोई तहसीलदार जी से संपर्क किया है? तहसीलदार जी से मेरे को मतलब 1 महीने के अंदर 4 दिन कम है, 1 महीने में कम से 10 बार तो तहसीलदार जी को बोल दिया मैंने फ़ोन करके कि ऐसा पटवारी जी को भेजो। और पटवारी जी को भी बोल दिया मैंने, आदेश भी दी दो है। पटवारी जी ने बोली दो कोई आओ मापती करीन रास्ता बता दो। तो आज दिन तक भी आए कोई। वो डूंगला तहसीलदार तो हैं, डूंगला के हैं, और बड़वई के पटवारी है महेंद्र कुमार पटवारी। वो मिली भगत से रास्ता क्लियर करके बता ही नहीं रहा है। आगे तो एसडीएम साहब के पास जाएंगे, तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेपर आउट मामले में गहलोत सरकार को झेलना पड़ रहा है दोहरा विरोध। भाजपा के साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। मातम के साये में दब कर रही गई शहनाइयों की गूंज। घायलों को बचाने गए दूल्हे की सड़क हादसे में गई जान। 7 दिन बाद होनी थी शादी। विश्व संग्रहालय दिवस पर शहर के संग्रहालय में हो रहा निःशुल्क प्रवेश। बरसों पुरानी विरासत को जानने के लिए सुबह से ही लग रहा है पर्यटकों का तांता। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।